नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोतीराम बघेल। लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेके आया हूं क्या, अनुपात और समानुपात। तो दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। दोस्तों अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन व्यापक में बहुत ज्यादा होते हैं दोस्तों। तो आज मैं आपको इस तरह से बताऊं दोस्तों, इसको जीरो से लेके उठाऊं दोस्तों, ताकि हर स्टूडेंट का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता दोस्तों तो यहाँ से निकल जाएगा। और हर एग्जाम दोस्तों अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन लेता ही है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अपन पढ़ते हैं कि अनुपात और समानुपात। तो अपन बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अनुपात का अर्थ क्या होता है और अनुपात और एक क्या है समानुपात। तो यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, पहले अनुपात का चिन्ह कैसे होता है दोस्तों, ये क्या है अनुपात का साइन, और समानुपात का साइन कैसे होता है दोस्तों, ये चार बिंदु वहां पर ये क्या कहलाता है समानुपात। मतलब यहाँ पर बात करें दोस्तों अनुपात जैसे कि a अनुपात b, तो यहाँ पर देखते दोस्तों क्या a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। तो अपन बात करें दोस्तों अनुपात करते क्या होता है दोस्तों, भाग। क्या होता है अनुपात करते क्या होता है, भाग, जैसे कि a बटे b, समझ में क्या। और समानुपात करते क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर बराबर होता। जैसे बात करते अपन a अनुपात b बराबर, समानुपात का चिन्ह है मतलब क्या जाएगा बराबर, तो कितना जाएगा c अनुपात d। अब अनुपात का चिन्ह हटाओ दोस्तों, क्या हो जाएगा a बटे b बराबर c बटे d। ये क्या होता है दोस्तों समानुपात। तो समानुपात का चिन्ह क्या हटता तो क्या होता है बराबर, और अनुपात का चिन्ह हटता तो क्या हो जाएगा दोस्तों भाग। अनुपात करते क्या होता है भाग। क्लियर है दोस्तों। अब बात चलते दोस्तों अनुपात और समानुपात के अंदर अपन देखते हैं संयुक्त अनुपात बनाना दोस्तों। क्या देखेंगे, संयुक्त अनुपात। तो दोस्तों इसका बेसिक यही है कि अनुपात का अर्थ होता है क्या दोस्तों भाग, और समानुपात का अर्थ क्या होता है दोस्तों बराबर। आइए दोस्तों अपन क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, यदि a अनुपात b बराबर, ये अनुपात b बराबर कितना है दोस्तों 5 अनुपात 6 तथा b अनुपात c बराबर दिया है 6 अनुपात 11 हो, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। ये है दोस्तों अपना क्वेश्चन। क्या अपना क्वेश्चन कि a अनुपात b बराबर कितना 5 अनुपात 6 तथा b अनुपात c बराबर कितना दिया 6 अनुपात 11 हो, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। तो आइए दोस्तों अपन देखते हैं यहाँ पर इसको कैसे करेंगे। अपने निकालना क्या है a अनुपात b अनुपात c। तो दोस्तों यहाँ पर देखो a का मान क्या है, यहाँ पर ये है a का मान और ये क्या है b का मान। तो दोस्तों अनुपात को इसके नीचे से लिख देंगे, लिखो कितना 5 अनुपात 6। अब दोस्तों यहाँ पर देखो b का मान क्या है दोस्तों 6 और c का मान कितना है 11। तो दोस्तों यहाँ पर देखो b का मान यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6, तो कितना, तो c का मान कितना हो जाएगा 11। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों a और b c के मान हो जाएगा दोस्तों, समझ में आ गया। तो ये किसकी अपना आंसर हो गया, कौन सा दोस्तों ये, क्लियर है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 6 तथा b अनुपात c बराबर 9 अनुपात 2 हो, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या हो। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर दूसरा लिया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपने को दिया है, क्या दिया है a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या दे रखा है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों a का मान क्या हो जाएगा 5 और b का मान कितना 6। यहाँ पर देखो दोस्तों b का मान कितना है 6 और c का मान कितना है 2। तो इसका भी दोस्तों अपन क्या निकालते हैं संयुक्त अनुपात, कैसे a अनुपात b अनुपात c।
देखो दोस्तों ए का मान कितना 5, ये रख दिया 5, बी का मान कितना 6, ये रखा 6। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, बी का मान क्या है दोस्तों 9। पहली बार क्या दोस्तों बी का मान समान था, इसलिए अपन ने बी का मान वही रखा और सी का मान राइट में लिख दिया। लेकिन अब क्या करेंगे, बी का मान अलग अलग है दोस्तों, तो क्या करेंगे, बी का मान इसके नीचे से लिखेंगे कितना 9 और सी का मान कितना 2। क्लियर है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों, एक जगह तो अपनी ये खाली हो गई दोस्तों और एक जगह ये खाली है, तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको अपन पड़ोसी से भरना है। जैसे कि अपन बात करते हैं, अगर अपने घर के पास में कभी जगह खाली हो तो अपन क्या वहां पर अपन उस जगह पे कुछ भी कचरा कूटा डाल सकते हैं, मतलब उस जमीन पे अपन क्या हक कर सकते हैं दोस्तों, पड़ोस के अपने पड़ोस में दोस्तों। तो यहाँ पर वैसे ही करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों कि ये पड़ोसी से इनको भरना रहेगा। यहाँ पे कितना 6 और इसका पड़ोसी क्या रहेगा 9, वो भी एक लाइन में भरना रहेगा दोस्तों। तो उतना होने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसका गुणा कर लो। पहले कट रहे तो काट दो दोस्तों, कट रही है क्या, देखो ये कट रही 3 से, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। दोस्तों जो कट्टा है ना दोस्तों, सब में कटना चाहिए, इतने तीनों में तो तीनों में कटना चाहिए, तो काटेंगे। अगर एक में भी नहीं कटेगा दोस्तों तो नहीं कटेगी दोस्तों, समझ में आएगा। अब क्या है दोस्तों, गुणा कर लो, इस लाइन में सीधे गुणा करो, कितना 5 3 15 अनुपात कितना 9 दूना 18 और ये कितना 2 दूना 4। तो ये क्या है दोस्तों, एबीसी के मान है दोस्तों, क्या आ गए ए अनुपात बी अनुपात सी के ये मान है। समझ में आया दोस्तों कैसे क्या सोल्व करें। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि ए अनुपात बी बराबर 4:3 और बी अनुपात सी बराबर 5:6 तथा सी अनुपात डी बराबर कितना दे रखा है 2:7 हो तो ए अनुपात बी सी अनुपात डी बराबर क्या होगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर कितने अपने को 4 दे रखा है, ए बी सी डी। तो अब यहाँ पर समझना हो तो अच्छे से देखना कैसे क्या करते हैं इसको। तो देखो ए बी सी और ये कितना डी। तो दोस्तों देखो ए का लिखो कितना 4 और ये कितना 3। अब बी का लिखो दोस्तों कितना 5 और ये कितना 6। समझे दोस्तों। सी का देखो दोस्तों कितना, सी के मान कितने 2 और ये कितना। क्लियर है दोस्तों। अब देखो दोस्तों एक तो ये जगह खाली है, एक 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 ये जगह खाली है और एक ये जगह। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको पड़ोसी से भरना है। देखो इसको, इसका पड़ोसी कौन सा, ये सीधी लाइन है, यहाँ पर कितना 3, इसका पड़ोसी कितना 3, इसका पड़ोसी कितना 6, इसका पड़ोसी कितना 2 और इसका पड़ोसी 2 और इसका पड़ोसी कितना 5। इतना हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, अगर कोई संख्या कट रही है तो काट दो। तीनों चारों में देखो दोस्तों क्या 2 से काटे क्या, हाँ 2 से काटे। देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6। अब देखो दोस्तों 3 से कट रही है क्या, 3 यहाँ पर नहीं है तो दोस्तों अब नहीं कटेगा। गुणा करो दोस्तों कितना 5 का 20, 5 3 15, 3 6 3 18 और इतना 3 3 9 9 9 7 63। कितना है दोस्तों, ये किसके मान आ गए दोस्तों, एबीसीडी के मान आ गए। समझ में आया दोस्तों कैसे क्या निकाला। देखो दोस्तों क्या करा, ए के नीचे ए का लिखा, बी के नीचे बी का, सी का नीचे सी का और डी का नीचे डी का। अब जो स्थान बच गए दोस्तों तो उसको अपन पड़ोसी से एक सीधी लाइन में भर दिया दोस्तों। उसके बाद में क्या किया दोस्तों, अगर संख्या कट रही है तो काट दो, नहीं कटे तो उनका सीधा गुणा कर दो। तो यही क्या निकल गए, ए बी सी डी के मान निकल गए। क्लियर है दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों इसको लाइक करना दोस्तों। अपन क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया है, a अनुपात b बराबर कितना दे रखा है
3:2 तथा B/C बराबर कितना दे रखा है 3:4 हो तो A/C बराबर क्या होगा। देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, यहाँ पे ABCD के मान अपने को ABC तक ही दे रखे, तो वही दोस्तों संयुक्त अनुपात बनाना कैसे करेंगे, A B और C। देखो A का मान रखो दोस्तों इसके नीचे कितना 3, B का मान कितना 2। देखो दोस्तों यहाँ पर B का मान कितना 3 और ये कितना C का मान कितना 4। अनुपात के नीचे अनुपात, ये जगह अपनी खाली हो गई दोस्तों और एक जगह कौन सी ये खाली हो गई। अब इसको पड़ोसी से क्या करना दोस्तों अपने को भरना है, कितना 2, इसका पड़ोसी ये और इसका पड़ोसी ये, कितना हो गया 3। फिर क्या करेंगे दोस्तों, इसका गुणा कट रहे तो काट रहे, देखो दोस्तों कट रही है नहीं कटेगी, तो गुणा करो कितना 3 3 9, इनका गुणा दोस्तों 3 दूना 6, इनका गुणा दोस्तों कितना 4 दूना 8। इतना समझ में आ गया। अब अपने को पूछा क्या दोस्तों A/C, मतलब क्या पूछा दोस्तों A/C, तो A का मान कितना 9/C का मान 8, तो अपना आंसर क्या होगा दोस्तों 9/8। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा कैसे निकला। तो दोस्तों ये क्या होता है संयुक्त अनुपात ज्ञात करना दोस्तों, क्या ज्ञात करें संयुक्त अनुपात। अब बात कर दोस्तों अपना आगे संयुक्त अनुपात के 1-2 क्वेश्चन बताइए क्या। चलो दोस्तों अब बात तो संयुक्त अनुपात दोस्तों मैंने 4 क्वेश्चन बताए आपको, कितने 4 क्वेश्चन। अब आने वाले जो आपके जो बुकों में क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, तो उनको जिस तरह से मैंने बताया ऐसे कैसे आप लोग भी कर सकते हो। अब मैं आपको बता रहा दोस्तों मिश्र समानुपात बनाना दोस्तों, वो क्या मिश्र अनुपात। जैसे बात करते हैं अपन क्वेश्चन इसमें कैसे रहेगा, देखो क्वेश्चन नंबर 5 वाले थे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है 2:3, फिर दिया है 6:11 तथा 11:2 का मिश्र अनुपात क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखो अपने को ABCD कुछ दिया नहीं दोस्तों, सिर्फ क्या दे रखा अनुपात दे रखा, कितने अनुपात दिए दोस्तों 3। अब अपने को ज्ञात करना क्या करना मिश्र अनुपात ज्ञात करना। जब मिश्र अनुपात ज्ञात करें दोस्तों कैसे ज्ञात करेंगे इसमें समझना, ये फर्स्ट पद और ये सेकंड पद। इसका फर्स्ट पद देखो दोस्तों कितना 2 अनुपात, सेकंड पद कितना 3, इसका फर्स्ट पद इसी के नीचे देखो दोस्तों कितना 6:11। अब इसका देखो दोस्तों कितना 11:2। समझे दोस्तों, तो ये फर्स्ट पद के नीचे और सेकंड पद का सेकंड पद के नीचे। अब क्या करेंगे दोस्तों, अगर कट रही तो संख्या काट दो, नहीं तो गुणा कर दो। देखो कट रही क्या देखो 2 से 2 कट गया, क्लियर है 11 से 11 कट गया। अब ये 3 एक कम 3, 3 दूना 6, तो क्या बचा दोस्तों 2:1। ये आ गया दोस्तों। तो ये अपन ने क्या ज्ञात किया दोस्तों मिश्र अनुपात ज्ञात करना सीखा। क्लियर है दोस्तों। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन लगाते हैं अपन। कौन सा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है दोस्तों, इधर ध्यान देना। यहाँ पे दिया है 2:3, फिर देख देना 3:4 तथा 4:7 का मिश्र अनुपात क्या होगा। देखो दोस्तों अभी अपन ने मिश्र अनुपात बनाया, कोशिश करो बनाने की। क्या करेंगे, ये पहला पद लिया और ये सेकंड। तो पहला पद कितना है दोस्तों 2:3, पहला पद के नीचे, दूसरा पद दूसरे पद के नीचे, कितना 3:4, अगला कितना 4:7। इतना समझ में आएगा दोस्तों। अब क्या करें दोस्तों, अगर संख्या कट रही है तो काट दो, नहीं तो गुणा कर दो। तो देखो कट रही है 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, कितना 2:7। समझ में यही है क्या दोस्तों इसका आंसर। ये क्या बना दिया अपन ने मिश्र अनुपात। क्लियर है दोस्तों। आइए दोस्तों अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बात करते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
साथ क्या बोल रहा है अपने पास, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां क्या बोल रहा है, 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो abc का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों इसको किस तरह सोल्व किया जाए दोस्तों, इसको अपन दो प्रकार से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। इसको मैं ट्रिक विधि से बताऊंगा दोस्तों और इसको एक बेसिक से बताऊंगा। क्या दोस्तों, एक इसको मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा और एक क्या बेसिक से। तो पहले इसको किससे देखेंगे दोस्तों, अपन बेसिक से ही पढ़ते हैं अपन। तो आइए दोस्तों इसका बेसिक क्या है वो देखते हैं ध्यान से। देखो दोस्तों अपने क्या a अनुपात b अनुपात c। तो दोस्तों इसकी बेसिक क्या है, जो दोस्तों इसके गुणांक में होता दोस्तों, तो अनुपात में क्या हो जाए दोस्तों, इसके पलट जाते इसके गुणांक। तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2। ऐसे कैसे इसका गुणांक में क्या हो जाएगा दोस्तों, पलट जाएगा। कितना हो जाएगा 1/3, फिर कितना हो जाएगा 1/4। इतना कर लोगे दोस्तों। अब क्या करना दोस्तों, इस नीचे वाली संख्या हर वाली संख्या क्या ले लेना, एलसीएम ले लेना, क्या लघुत्तम। तो लघुत्तम लो दोस्तों, कितना हो जाएगा, देखो लघुत्तम इस आधार पर लिया जाता है, समझना। किसका मान देंगे, इस 90 में से 2 का मान कितना 1, जिसमें भाग में उसको ऐसे कैसे ये 2 बार, फिर 2 से कितना 1, जिसमें भाग में वैसे कैसे एक बार, फिर इससे 3 से। क्लियर है, कब तक, जब तक एक ही ना गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 12। अब जो एलसीएम आया दोस्तों, तो उस एलसीएम का सब में गुणा कर दो। क्या करेंगे दोस्तों, सब में गुणा, जैसे ये 12 ये 12 ये 12। अब क्या करें दोस्तों, जो संख्या का बेस काट कितना 2 6 12, 3 4 12, 4 3 12। क्या क्या दोस्तों 6 अनुपात 4 अनुपात 3। ये किसके आए दोस्तों, एबीसीडी के अनुपात। क्लियर है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, इसको मैं ट्रिक से बताता हूं। क्या ट्रिक से, जैसे बात करना अपने को a अनुपात b अनुपात c। ट्रिक क्या है दोस्तों, ये ध्यान देना, जिसका मान ज्ञात करना रहेगा दोस्तों उसको छुपा लो। a का मान क्या है, इसको छुपा लो, इनको गुणा कर दो, कितना 3 4 12। जिसका मान ज्ञात करना उसको छुपा लो दोस्तों, कितना 4 दूना 8। जिसका मान ज्ञात करना उसको छुपा लो और बाकी को गुणा कर दो, कितना 3 दूना 6। समझ में आया। अब क्या है दोस्तों, ये संख्या कट रही है तो काट दो, किसी कट रही 2 से, देखो सब में कटेंगे 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6। देखो दोस्तों ये निकाल दिया। तो ये क्या था दोस्तों, इसका बेसिक था और ये क्या है इसका ट्रिक। क्लियर है दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों ऑनलाइन क्लास में ऐसा ही रहता दोस्तों, आप लोग मेरी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करो दोस्तों, उसमें आपको बहुत अच्छी तरह से मिलेगा दोस्तों। दिक्कत क्या रहता है दोस्तों, यहाँ पर वीडियो बनाने में थोड़ा ऐसे रहता है, अगर आप सामने बैठ के पढ़ते हो दोस्तों तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा दोस्तों। तो मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही है दोस्तों, अगर आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो दोस्तों कर सकते हो। अब बात करें दोस्तों कौन सा क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, ध्यान देना, यदि 8a बराबर 5b बराबर 2c हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसा ही है। अपने क्या याद करना है, a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। तो दोस्तों क्या मैंने इसको भी दो पहले बेसिक से देखते हैं दोस्तों, फिर अपन ट्रिक से देखेंगे। तो बेसिक क्या बोलता है, जो भी संख्या बराबर तीनों बराबर है तो उसको क्या करेंगे, गुणांक वाले पलट जाएंगे। कितना हो जाएगा 1/8 1/5, ये कितना हो जाएगा 1/2। क्लियर है दोस्तों। अब जो हर वाली संख्या क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। लो दोस्तों इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 8 5 और 2। इसका मान लगाएंगे 2 से लगाओ 4 5 1, 2 से कितना 2 5 1, 2 से कितना 1 5 1, 5 से कितना 1 1 गुणा करो दोस्तों, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, कितना आ गया 40। 40 सब में गुणा करो दोस्तों 40 का। अब कट रहे का कितना 5 8 40 कितना, देखो 5 8 5 40 और ये 5 8 40, तो कितना 2 दूना 4 20। तो क्या आएगा दोस्तों 5 अनुपात 8 अनुपात 20। क्लियर दोस्तों। अब इसको मैं ट्रिक से बताऊंगा दोस्तों, किससे, ट्रिक से।
तो क्या बोल रहे हैं दोस्तों, ध्यान देना, जिसका निकालना रहता है दोस्तों उसको क्या करना दोस्तों, छुपा दो। ये छुपाया अपन ने और गुणा कर कितना, a अनुपात b अनुपात c, 5 दूना 10, फिर छुपा लो कितना, 8 दूना 16, फिर छुपा लो कितना, 5 40, इतना कर दिया। अब दोस्तों अगर संख्या कट रही है तो काट दो, किससे कट रही है, 2 से, 2 5 10, 2 8 16, 2 दूना 4 और कितना 0, तो कितना देखो दोस्तों, ये अपन ने ट्रिक से निकाला और इसका बेसिक है। दोस्तों बेसिक भी कोई ज्यादा कठिन नहीं है और ट्रिक भी कोई कठिन नहीं है दोस्तों, आपको जैसा उचित लगे दोस्तों वैसे सोल्व कर लेना। क्या दोस्तों, जैसे आपको उचित लगे वैसे सोल्व कर लेना। अब बात करें दोस्तों कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है देखो, 2 गुणित कितना, 2/3 गुणित में a है बराबर 3/5 गुणित में b है बराबर 4/7 गुणित में क्या है c हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या है। आइए दोस्तों इसको देखते हैं अपन कैसे सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्या दे रखा दोस्तों, अभी सेम इसको बेसिक करेंगे दोस्तों, क्या a अनुपात b अनुपात c, तो क्या करेंगे, a का जो मान है उसको पलट जाएगा कितना, 3/2, ये भी क्या पलट जाएगा दोस्तों कितना, 5/3, ये भी दोस्तों पलट जाएगा कितना, 7/6। अब नीचे क्या लेंगे दोस्तों, एलसीएम ले लो, क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो लो दोस्तों एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 3 4, 2 बाद 1 3 2, फिर 2 बाद 1 3 1, अब इसका 3 का ये एलसीएम लेगा, गुणा करो 3 2 6 6 2 12, क्या 12, ये 12 का गुणा, ये 12 का गुणा, ये 12 का गुणा, देखो 2 6 12 3 4 12 4 3 12, गुणा करो 6 3 18 9 54 20 अनुपात 7 3 21, किसके मान आएगा दोस्तों, एबीसीडी के मान आएगा। समझ में आया दोस्तों कैसे क्या सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग भी दोस्तों कर सकते हो, अच्छे से देखना दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों गणित में स्पीड आना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्या गणित को स्पीड से सॉल्व करना चाहिए और इनके दोस्तों बस कुछ नहीं, थोड़े से नियम अगर आप लोगों को पता हो जाए तो आप लोगों की भी स्पीड आ सकती है दोस्तों। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 10, 1/3a, फिर क्या है 5/6b बराबर 3/4c हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या है। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन में सेम ऐसे ही दे रखा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, अभी क्या था वैसे वैसे a अनुपात b अनुपात c, तो a को पलट जाएगी, गुणा वाली कितनी हो जाएगी 3/1, ये भी पलट जाएगी कितनी हो जाएगी 6/5, ये भी पलट जाएगी दोस्तों कितना हो जाएगी 4/3। तो दोस्तों क्या करेंगे अब अपन हर वाली संख्या के एलसीएम ले लो, देखो कितना आ जाएगा 5 3 15, अब 15 का समय गुणा कर दो, समझ में आया, देखो 15 क्या 45, 5 3 15 3 6 18, 5 3 5 15 4 30, तो क्या होगा दोस्तों, ये होगा इसका मान आ गया a अनुपात b अनुपात c का। क्लियर है दोस्तों। अब बात करते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों समझ में तो आ रहा है ना।